हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे ट्रॉपिकल स्प्रू के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ट्रॉपिकल स्प्रू का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय स्प्रू। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में से होने वाली बीमारी उसको बोलते हैं। ठीक है, ये बीमारी मुख्य रूप से होता है कि ये बीमारी उन लोगों को ज़्यादा करके होगा जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ज़्यादा लोग रहते हैं, उन लोग को होगा बीमारी। ठीक है, या हो सकता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में घूमने गए होंगे। ठीक है, टूर पर गए होंगे, उसकी वजह से भी बीमारी उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब कि जब भी बीमारी होगा तो उसमें कटिबंधीय क्षेत्रों में जब आप घूमते हैं या रहते हैं वहाँ पे तो आपको बीमारी होगा। तो बीमारी होता है, क्या होता है मुख्य रूप से? तो मुख्य रूप से ये होता है कि अगर टॉपिकल स्प्रे होता है तो बता दूं कि एक छोटी आंत में आपको नुकसान पहुंच जाता है। ठीक है, छोटी आंत में नुकसान क्या होता है कि उसमें बैक्टीरिया की संख्या जो होता है वो बढ़ने लगती है। ठीक है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे साइन सिम्टम देखने को मिल सकता है। वजन कम होना, डायरिया, दस्त, ठीक है, पोषक तत्वों की कमी, ठीक है, ये सब होने लगता है आपको। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से क्या होता है कि जिससे जब छोटी आंत में बैक्टीरिया की संख्या बढ़ने लगती है तो मुख्य रूप से जब आप कोई भी चीज़ खाते पीते हैं तो आपको छोटी आंत अवशोषित कर नहीं पाता है। ठीक है, इसमें मुख्य रोल यही बात, अवशोषित नहीं करने पाता, उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल स्प्रू से होने वाली, जैसे उसमें कटिबंध क्षेत्र से होने वाली बीमारी। ठीक है, अब जब भ्रमण करते हैं तो बीमारी हो गया, तो क्या होगा मुख्य रूप से कि छोटी आंत आपको जो होती है उसमें आपका जो खाना पीना जो भी खाते हैं आप, तो उसमें बैक्टीरिया की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है। ज़्यादा संख्या बढ़ने पर क्या होता है कि अच्छी तरह से अवशोषित नहीं करने पाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे आपको ऐसे लक्षण देखने को मिल सकता है, जैसे वजन होना, दस्त, वजन कम होना, दस्त, ठीक है, पोषक तत्वों की कमी, ठीक है, जिम में दर्द जब भी तब विटामिन 12, ठीक है, खून की कमी यानी एनीमिया, ठीक है, भूख न लगना, एनोरेक्सिया, बहुत सारे लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं ट्रॉपिकल स्प्रू क्या होता है। ठीक है, ट्रॉपिकल स्प्रू, ठीक है, ट्रॉपिकल स्प्रू में मुख्य इसको कहेंगे उष्णकटिबंधीय स्प्रू। क्या कहेंगे? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का ये नाम, ठीक, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होने वाले बीमारी। ठीक है, ये होता है। बात करते हैं ट्रॉपिकल स्प्रू क्या होता है। ट्रॉपिकल स्प्रू क्या होता है? ठीक है, क्या होता है बता दो। ट्रॉपिकल स्प्रू होता है कि यह बीमारी उन लोगों के होता है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहते हैं या भ्रमण करते हैं, उनको बीमारी होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जिसमें छोटी आंत की परत को नुकसान पहुंचता है, जिससे पोषक तत्व का अवशोषण करना बाधित हो जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं ट्रॉपिकल स्प्रू। ठीक, बता दूं यह एक कुअवशोषण सिंड्रोम है। ठीक है, क्या है? यह एक कुअवशोषण सिंड्रोम है, जिसका मतलब है कि शरीर भोजन से पोषक तत्वों को ठीक से अवशोषित नहीं कर पाता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं कुपोषण। ठीक है, कुपोषण सिंड्रोम कहा जाता है। ठीक है, ये होता है। ठीक, अब बात करते हैं होने का कारण। क्या कारण है? क्या कारण? ठीक है, होने का कारण, ट्रॉपिकल स्प्रू होने का कारण, उसमें कड़ी क्षेत्रों में जाते हैं तो बीमारी होता है कि उसको मुख्य रीजन क्या है? ठीक है, या जिसको बोलते हैं कुपोषण सिंड्रोम। ठीक है, अब होने का मुख्य रीजन क्या है? मतलब कहने का मतलब जो आप कोई चीज़ खाते हैं, ठीक है, कि पीते हैं तो आपको ठीक से अवशोषित जो पोषक तत्वों को ठीक से अवशोषित नहीं कर पाता है छुट्टियाँ, तो क्यों नहीं कर पाता है? उसका बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। जिसे हो सकता है कि यह स्थिति बैक्टीरिया की संख्या बढ़ने की वजह से हो सकता है। दूसरा कारण भी हो सकता है कि जैसे कि पर्यावरणीय कारणों के कारण भी हो सकता है। ठीक है, क्या होता है इसमें कि स्थिति बैक्टीरिया बढ़ने का कारण होता है
हो सकता है जैसे कि जैसे संख्या में जो बैक्टीरिया आपको बढ़ना चाहिए नियमित रूप से, उससे ना होकर अल्प संख्या में, बहुत सारे संख्या में बैक्टीरिया आपके आंतों में, छोटी आंतों में आक्रमण करने लगते हैं, उनकी संख्या बढ़ने लगती है। ठीक है, तो उसकी वजह से आपको जो खाना पीना खाते हैं उसकी वजह से अवशोषित नहीं कर पाता, बैक्टीरिया की वजह से अवशोषित नहीं करने पाता है। ठीक है, हो गया। क्या कारण, क्या इसमें दो कारण है सिर्फ, पहला पर्यावरणीय कारण, दूसरा यह स्थिति आंतों के बैक्टीरिया की संख्या बढ़ने के कारण, दो कारण होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं लक्षण, क्या क्या एक ट्रॉपिकल स्क्रू होता है तो क्या क्या लक्षण आपको देखने के मिल सकता है। ठीक है, लक्षण, लक्षण बहुत सारे आपको लक्षण देखने को मिल सकता है, जैसे कि दस्त होगा, ठीक है, वजन कम होना, ठीक है, पोषक तत्वों की कमी, जीभ में दर्द यानी विटामिन B12 की कमी, ठीक है, एनीमिया यानी खून की कमी, ठीक है, भूख न लगना, ठीक है, वजन कम होना, ठीक, वीकनेस, ठीक है, इसमें भी होता है साइन में। पल्स रेट आपका जो रहेगा, पल्स पल्स आपका फास्ट रहेगा, क्या रहेगा, फास्ट, साइन की बात करते हैं, पल्स क्या रहेगा, फास्ट, ठीक है। अब बीपी यानी ब्लड प्रेशर, इसको बोलते हैं बीपी, ठीक है, बीपी आपका लो रहेगा, क्या रहेगा, लो, प्रेशर लो रहेगा, ठीक है, साइन में रूप से देखने को मिलेगा। ठीक, लक्षण तो बता दें क्या क्या मिलेगा लक्षण, अगर फिर से रिपीट करता हूँ लक्षण, जैसे दस्त होगा, ठीक है, वजन कम होगा, ऑटोमेटिक वजन कम होगा, कि जैसे जो चीज आप खा रहे हैं, ठीक है, खा रहे हैं तो आपको शरीर में नहीं लग रहा है, अवशोषित नहीं करने पा रहा है कोई छोटी, यहाँ तो ऑटोमेटिक है वजन कम होगा, ठीक है, पोषक तत्व की कमी होगी, ठीक है, जीभ में दर्द होगा, विटामिन B12 की कमी होगी, हो सकता है खून की कमी, एनीमिया हो सकता है, ठीक, भूख न लगना, ठीक, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। दूसरा की ऐसा सिम्टम्स, ठीक है। अब बात करें साइन के, इसमें क्या देखने मिलेगा, पल्स फास्ट रहेगा, बीपी लो रहेगा आपका, ठीक है, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर, ठीक है, लो रहेगा आपको, ठीक, ऐसा देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन के यानी जांच पड़ताल के बारे में, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करें, ठीक। इन्वेस्टिगेशन तो हमको लिखना नहीं आता है, ठीक। पहला क्या करेंगे, इसमें एक्सरे कराएंगे, ठीक है, बेरियम मेल्स, क्या करेंगे इसको, बेरियम मेल्स, ठीक है, एक्सरे, ठीक है, स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइनल ठीक है, क्या करेंगे, बेरियम मेल्स एक्सरे कराते हैं, ठीक है, एक्सरे कराते हैं, क्या क्या देखने को मिलेगा हमको इसमें, ठीक है। पहले मिलेगा अल्टरेड म्यूकल पैटर्न मिलेगा, क्या मिलेगा, अल्टरेड म्यूकस, ठीक है, म्यूकस पैटर्न मिलेगा, अब मिलेगा हमको पैटर्न मिलेगा, ठीक है, पहला। दूसरा काम मिलेगा, क्या चीज हमको मिलेगा, दूसरा में मिलेगा हमको कि इंटेस्टाइनल डाइलेशन, इंटेस्टाइनल डाइलेशन। थर्ड हमको मिलेगा क्लुम्पेड, ठीक है, क्या मिलेगा, क्लुम्पेड, ठीक है, क्लुम्पेड मिलेगा मतलब गुच्छित होना, ठीक है, क्लुम्पेड मिलेगा, स्कैटर्ड मिलेगा, क्या मिलेगा हमको, स्कैटर्ड, ठीक, स्कैटर्ड एंड बेरियम मिलेगा, स्कैटर्ड बेरियम मिलेगा, क्या मिलेगा, स्कैटर्ड बेरियम। इसका सब हिंदी बता देने क्या होता है, एक्सरे कराते हैं तो क्या मिलेगा, पहला अल्टरेड म्यूकस पैटर्न मिलेगा, मतलब कहने मतलब ये होगा कि सेलेस्मस पैटर्न में परिवर्तन, क्या मिलेगा आपको, सेलेस्मस
में परिवर्तन, सेलेस्मस म्यूकस में परिवर्तन। ठीक, इसका काम मिलेगा इंटेस्टाइनल डायलेशन, इसमें मिलेगा मुख्य रूप से कि आंत का फैलाव या बढ़ना। ठीक है, आंत का फैलना या साइज बढ़ना। ठीक है, इसमें क्या मिलेगा हमको, कोलम्बेट सेक्रेशन बैरियम में मुख्य रूप में मिलेगा कि गुच्छित बिखरा हुआ, बिखरा हुआ बेरियम। ठीक, यही चीज हमको देखने को मिल जाएगा। इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, ठीक, इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो क्या क्या मिलेगा हमको, 3 चीज मिलेगा इन्वेस्टिगेशन में। एक मिलेगा बेरियम मेल्स एक्सरे स्मॉल स्टैंड कराते हैं, उसमें क्या मिलेगा हमको मुख्य रूप से अल्टरेड म्यूकस पैटर्न मिलेगा, मतलब सेलेस्मस म्यूकस में परिवर्तन। ठीक है, क्या मिलेगा, सेलेस्मस म्यूकस में परिवर्तन। ठीक, इंटेस्टाइनल डायलेशन में क्या मिलेगा, मतलब आंत का फैलाव होना। ठीक है, या बढ़ना। ठीक है, क्लम्पेड एस्केटेड बेरियम में क्या मिलेगा हमको मुख्य रूप से गुच्छित बिखरा हुआ बेरियम मिलेगा हमको मुख्य रूप से। ठीक है, और थोड़ा सा इसका समाधान करते हैं। ठीक है, ये था इन्वेस्टिगेशन। अब बात करते हैं समाधान में, थोड़ा सा बारे में चर्चा करते हैं। जैसे जो भी मैं बता रहा हूँ आपको सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको जो भी मैं लक्षण बता रहा हूँ, कोई भी लक्षण दिखे, ठीक है, तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क कीजिएगा। ठीक है, ठीक, पहले बात निदान की बात करते हैं। निदान में क्या करना होगा, मतलब इलाज। इलाज में क्या करना होगा, मुख्य रूप से क्या करना होगा, उसमें 4 चीज लेना होगा आपको। क्या, तरल पदार्थ, तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा आयरन लेना होगा, आयरन, तीसरा फोलिक एसिड, चौथा विटामिन B12। इतना आपको सेवन करना होगा। ठीक है, जो भी मैं बता रहा हूँ आपको सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूँ, आपको इलाज के लिए बता रहा हूँ। जो भी डाउट हो तो अपने नजदीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क कीजिएगा। जो मैं लक्ष्य बताता हूँ आपको, जो मैं अभी तक शुरू से अंत तक जो मैं वीडियो बनाया हूँ, ठीक है, उसमें कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट करके पूछना है। ठीक है, दूसरी की बात, अगर ये सब लक्षण दिखे, ठीक है, तो अपने नज़दीकी डॉक्टर जो आपको फेवरेट डॉक्टर होते हैं उनसे जाके संपर्क करना है। ठीक है, अगर बस ट्रॉपिकल स्क्रू होता है तो क्या क्या लक्षण उसको ट्रीटमेंट के लिए क्या करना होगा, तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट देना होगा, आयरन की को दूर करना होगा। ठीक है, फोलिक एसिड देना होगा। ठीक है, विटामिन B12 की आवश्यकता होती है, उसको आवश्यकता पूरा करना होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी डाउट हो तो एक बार कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।